तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति से जुड़े एक मामले की। वो एक जाने माने टीचर हैं, यूपीएससी कोच हैं। हाँ, और हाल ही में उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ। बिल्कुल, जिसमें वो आईएएस और जज की शक्तियों की तुलना करते दिख रहे हैं। और अब ये मामला अदालत तक पहुंच गया है। जी। हमारे पास कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं इस पर, तो चलिए इन्हीं सोर्सेज के आधार पर जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। बिल्कुल, देखते हैं क्या जानकारी है। तो सबसे पहले उस वीडियो में ऐसा क्या था, मतलब किस बात पर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। देखिए, सोर्सेज बता रहे हैं कि वीडियो में डॉक्टर दिव्यकीर्ति आईएएस वर्सेस जज, मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है, इस पर बात कर रहे थे। हाँ, ये तो कॉमन टॉपिक है, कई बार डिस्कशंस में आता है। सही कहा। लेकिन जो आरोप है वो ये कि उन्होंने कथित तौर पर, मतलब एलिजिडली, जजों और जुडिशियल पोजीशंस को लेकर कुछ सार्कास्टिक, मतलब व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल किया। अच्छा। हाँ, और ये कहा जा रहा है कि उस भाषा से, उस टोन से कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था की जो गरिमा है, जो प्रतिष्ठा है, उसको ठेस पहुंच सकती है, ऐसा आरोप है। तो मतलब सिर्फ फैक्ट्स की तुलना नहीं, बल्कि शायद जो अंदाज था कहने का, उस पर आपत्ति है। एग्जैक्टली। भाषा और लहजे पर सवाल उठ रहा है, और इसी कथित टिप्पणी की वजह से मामला आगे बढ़ा है। और फिर लीगल एक्शन हुआ। जी हाँ, एक वकील हैं कमलेश मंडोलिया, उन्होंने इसे मानहानि, मतलब डिफेमेशन का मामला बताते हुए शिकायत दर्ज करा दी। ओके। और शिकायत में सिर्फ जजों पर टिप्पणी की बात नहीं है, ये भी कहा गया है कि वीडियो में कोलेजियम सिस्टम, मतलब जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। तो ये एक और एंगल जुड़ गया इसमें। अच्छा, तो ये मामला सिर्फ उस एक टिप्पणी तक ही सीमित नहीं रहा, कॉलेजियम सिस्टम भी इसमें आ गया। हाँ, ऐसा शिकायत में कहा गया है। और इसका नतीजा क्या हुआ, मतलब कोर्ट में मामला गया तो आगे क्या हुआ। नतीजा ये है कि डॉक्टर दिव्यकीर्ति को समन जारी हुआ है। उन्हें 22 जुलाई को राजस्थान के अजमेर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट नंबर 2 की अदालत में पर्सनली पेश होने के लिए कहा गया है। ओह, तो पर्सनल अपीयरेंस के लिए कहा गया है, ये तो सीरियस बात है। जी, ये मामले की गंभीरता को दिखाता है। क्या कोर्ट ने इस स्टेज पर कोई ऑब्जर्वेशन दी है, मतलब कोई शुरुआती टिप्पणी। हाँ, दी है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं मनमोहन चंदेल, उनकी अदालत ने करीब 40 पेज का एक ऑर्डर दिया है, जिसमें उन्होंने इस पर गौर किया है। अच्छा, 40 पेज का ऑर्डर, क्या कहा है उसमें। कोर्ट ने माना है कि पहली नज़र में, मतलब प्राइमा फेसी, वीडियो में जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो न्यायपालिका की गरिमा, उसकी निष्पक्षता और प्रतिष्ठा को संभावित रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। ध्यान देने वाली बात है, संभावित रूप से, मतलब पोटेंशियली। बिल्कुल। कोर्ट ने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि मानहानि हुई है, पर यह कहा है कि भाषा में वो क्षमता है। और कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात और कही है। उन्होंने रेखांकित किया कि जो शिक्षक हैं या पब्लिक स्पीकर्स हैं, जिनकी बातों का समाज पर असर होता है, हाँ, उन्हें ये पता होता है या पता होना चाहिए कि उनकी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में जा रही हैं। सही बात है, आजकल तो हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। एग्जैक्टली। तो कोर्ट का कहना है कि वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि अरे मेरा मतलब वो नहीं था, या बात का बतंगड़ बन गया। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने की एक जिम्मेदारी होती है। तो अगर हम इसे समराइज करें, एक वायरल वीडियो जिसमें आईएएस बनाम जज की शक्तियों पर कथित तौर पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी है, फिर उस पर मानहानि का मुकदमा, और फिर कोर्ट का समन जिसमें न्यायपालिका की गरिमा और सार्वजनिक वक्ताओं की जिम्मेदारी, इन दो बातों पर खास जोर है। बिल्कुल सही। और ये याद रखना जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि हम यहाँ सिर्फ जो सोर्सेज में जानकारी उपलब्ध है उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम बस जानकारी सामने रखना है, किसी का पक्ष लेना नहीं। जी। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हमने देखा सोर्सेस के आधार पर, ये दिखाता है कि कैसे एक शायद क्लासरूम की चर्चा या टिप्पणी एक लीगल मैटर बन गई। हाँ, और ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का नहीं लगता। इसके इम्प्लीकेशंस थोड़े बड़े हैं। किस तरह से? देखिए, अगर हम इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये केस जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस पर कमेंट करने की सेंसिटिविटी को हाईलाइट करता है। खासकर जब कमेंट करने वाले टीचर्स हों या ऐसे लोग हों जिनका समाज पर प्रभाव है, तो उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, आलोचना या चर्चा और किसी संस्थान की प्रतिष्ठा को कथित रूप से ठेस पहुंचाना, इसके बीच की जो बारीक लाइन है वो कहाँ है। सही कहा। और ये सवाल भी खड़ा होता है कि पब्लिक फिगर्स, खासकर टीचर्स को न्यायपालिका जैसे संवेदनशील संस्थानों पर बात करते समय किन स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, फ्रीडम ऑफ स्पीच जरूरी है, लेकिन उसकी लिमिट्स क्या हों,
खासकर जब किसी इंस्टीट्यूशन की डिग्निटी का सवाल हो। हाँ, ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। एक तरफ तो हेल्दी डिस्कशन और क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है, सही।